जय जिनेंद्र दोस्तों। तो चलिए इस दिवाली कुछ नया ट्राई करते हैं और बनाते हैं ये क्यूट लिटिल मिनी कुनाफा कटोरी विद सीताफल रबड़ी। नाम सुनने में फैंसी ज़रूर है, लेकिन बिल्कुल सिंपल सी चीज़ों से जो कि हम सबके घरों में रूटीन में अवेलेबल है, उसी से ये बना हुआ है। और ये खाने में ना इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है कि आपको बहुत पसंद आएगा। तो अगर दिवाली पर आप भी वही पुरानी बोरिंग मिठाइयाँ खाकर बोर हो चुके हैं, तो इस नए वाले कुनाफा को ट्राई करके अपने गेस्ट को सर्व कीजिए। सब बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे आपसे। दोस्तों, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले ली है ये बारीक वाली सेवियाँ। इसे वर्मिसेली भी कहा जाता है। वैसे तो ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसकी जगह नॉर्मल मोटी वाली सेवियाँ भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे एक बोल में डाल देंगे और इसके बाद अब हम इसे हाथों से थोड़ा सा क्रश कर लेंगे और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। तो बहुत ही आसानी से ये इस तरीके से क्रश हो जाएगी। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 100 ग्राम सेवियों का यूज़ किया है। तो इस तरीके से अच्छे से हमें हाथों से सारी सेवियों को क्रश कर लेना है। तो बस हमारी वर्मिसेली यहाँ पर तैयार है। अब हमें इसे रोस्ट करना है। तो इसे रोस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून घी। घी में सेवियों को रोस्ट करने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसमें आता है। अब हम इसमें डाल देंगे क्रश की हुई हमारी सेवियाँ। तो इस तरह से हमें सारी वर्मिसेली को पैन में डाल देना है और अब हमें इसे लगातार चलाते रहना है। गैस की फ्लेम को हमें लो ही रखना है और हमें इसे जब तक के रोस्ट करना है तब तक कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए। तो यहाँ पर ध्यान हमें बस इस चीज़ का रखना है कि इसे लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये इवनली रोस्ट नहीं होगी और ये नीचे से जल भी सकती है। तो लो मीडियम फ्लेम के ऊपर मैंने इन सेवियों को भून लिया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारी ये सेवियाँ बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है और इसकी बहुत ही अच्छी सी भुनी हुई खुशबू भी आने लगी है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून भरकर मिल्क मेड। आप चाहें तो इसमें फ्लेवर के लिए इलायची भी डाल सकते हैं। अब सेवियों के साथ मिल्क मेड को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मुझे मिल्क मेड कम लग रहा है तो मैं 1 टेबलस्पून मिल्क मेड और इसमें ऐड कर रही हूँ। मिल्क मेड डालने से ये सेवियाँ मीठी भी हो जाएगी और थोड़ी सी स्टिकी भी हो जाएगी, यानी कि चिपचिपी हो जाएगी, जिससे कि ये कटोरियाँ आसानी से शेप ले लेगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि मिल्क मेड सेवियों में अच्छे से कोट हो जाए। आप देख सकते हैं ये सेवियाँ हल्की सी स्टिकी लगने लगी है। अब हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इन सेवियों को ठंडा बिल्कुल नहीं होने देना है। तो इन सेवियों को कटोरी का शेप देने के लिए मैंने यहाँ पर आइसक्रीम के पेपर कप्स का यूज़ किया है। आप इसकी जगह एल्युमिनियम के कपकेक मोल्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। आप सिलिकॉन के मोल्ड यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इस तरीके का पेपर ग्लास भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास इस तरीके के कोई भी मोल्ड नहीं है तो आप घर की कोई भी रेगुलर कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो सेवियों का मिक्सचर हमने बनाकर तैयार किया है, ये अभी बहुत गर्म है। इस गरम मिक्सचर को ही हमें इन कटोरियों के अंदर सेट करने के लिए डालना है। तो इस तरह से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे मिक्सचर का और इसे हल्का हल्का प्रेस करते हुए हमें इसे कटोरी का शेप देना है। अगर ये मिक्सचर ठंडा हो गया तो इसे कटोरी का शेप देना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इस प्रोसेस को हमें फटाफट से कर लेना है। तो इस तरह से थोड़ा सेट कर लीजिए इसे, चाहे हाथों से या फिर चम्मच से। इसे दबा दबा कर हमें कटोरी का शेप दे देना है और बहुत ही आसानी से इस तरीके से ये कटोरी बनकर तैयार हो जाएगी। तो एक कटोरी को मैंने यहाँ पर अच्छे से सेट कर लिया है और इसी तरह से हम हमारी बाकी की कटोरियों को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, बहुत ही आसान है इसे बनाना। बस इस तरीके से हम मिक्सचर का एक पोर्शन कटोरी में डालेंगे और इसे हल्का सा शेप दे देंगे। और इस तरह से इन कटोरियों को बनाने के बाद हम इन्हें फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ध्यान रखना है फ्रीजर में नहीं रखना है, नॉर्मल फ्रिज में ही रखना है इसे। और जब तक हमारी ये कटोरियाँ सेट होंगी तब तक हम हमारी रबड़ी की भी तैयारी कर लेते हैं। तो रबड़ी बनाने के लिए हम यहाँ पर लेंगे एक हैवी बॉटम का पैन। अब हम इसमें डालेंगे 1 लीटर दूध। इसे बनाने के लिए आप कोई भी दूध यूज़ कर सकते हो, गाय का, भैंस का या फिर पैकेट का।
बस कोशिश करके आप उसे फुल फैट वाला लीजिएगा। फुल फैट वाले दूध से जब हम रबड़ी बनाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनती है। और इस दूध को अब कंटिन्यू स्टर करते हुए इसे गाढ़ा होते तक के पकाना है। आप देख सकते हैं दोस्तों, दूध काफ़ी अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे से लच्छेदार रबड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। और अब ये ठंडा होने के बाद और भी अच्छे से थिक हो जाएगा। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सीताफल की रबड़ी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पके हुए सीताफल को लिया है। अब हम सीताफल का पल्प निकालने के लिए सीताफल को इस चॉपर में डाल देंगे। चॉपर में डालने से सीताफल का पल्प और उसके बीज बिना किसी झंझट के बहुत ही आसानी से अलग हो जाते हैं। और बस अब हमें सीताफल के बीज को अलग कर लेना है और इसके पल्प को अलग कर लेना है। अब सीताफल की रबड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर जो रबड़ी बनाई है उसे ठंडा करके ले लिया है। और अब इस पल्प का 2 चम्मच हम इस रबड़ी में ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है हमारी सीजनल सीताफल रबड़ी। और अब इस सीताफल रबड़ी को हम फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। और अब 2 घंटे के बाद ये जो कटोरियाँ हमने फ्रिज में सेट होने के लिए रखी थी, ये बहुत अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसे इस मोल्ड से निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये कितनी आसानी से मोल्ड से डीमोल्ड हो जाती है। और कितनी प्यारी लग रही है ये देखने में। बहुत ही छोटी क्यूट सी कटोरियाँ बनकर तैयार हुई है हमारी। एकदम परफेक्ट कटोरी बनकर ये तैयार हो चुकी है। और बस इसी तरीके से सारी कटोरियों को हम मोल्ड से डिमोल्ड करते जाएंगे। तो बस इसी के साथ हमारी सेवई कटोरियाँ बनकर हो गई है तैयार। रबड़ी को फ्रिज में रखने से वो बहुत ही अच्छे से थिक और लच्छेदार हो चुकी है। हमें सेवई कटोरियों में रबड़ी फिल करने के लिए बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी की रबड़ी चाहिए। आप चाहे तो इसमें सीताफल रबड़ी की जगह कस्टर्ड डाल सकते हैं, फ्रूट सैलेड डाल सकते हैं या फिर प्लेन रबड़ी भी इसमें डाल सकते हैं। और दोस्तों, आप देख रहे हैं कितना आसान था इसे बनाना। आप इसे गेस्ट आने के 1 दिन पहले भी बनाकर रख सकते हैं। जैसे कि आप कटोरी और रबड़ी को 1 दिन पहले बनाकर फ्रिज में रख दें और नेक्स्ट डे जब भी आपको इसे सर्व करना है तब आप इसे असेंबल कर लीजिए। तो इस तरीके से कटोरियों को मैंने रबड़ी से फिल कर दिया है। और अब एंड में हम इसकी ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निशिंग करेंगे। और इस तरह से गार्निशिंग करने के बाद अब मैं इन कटोरियों को आधे घंटे के लिए फिर से फ्रिज में रख दूँगी और फिर हम इन्हें ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। तो बस इसी के साथ हमारी सेवई रबड़ी कटोरी तैयार है। तो आपने देखा कि कितना आसान था इसे बनाना और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर ये तैयार होता है। तो दोस्तों, इस फेस्टिवल सीज़न में एक बार ज़रूर इस रेसिपी को बनाकर आप ट्राई कीजिए। और आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। जल्द ही मिलेंगे दोस्तों एक और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।